नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने को लेकर विभिन्न लोग तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। बहुत तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने पुनः जो अपनी उसकी नियति है उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। बाकी सभी विजयी हुए उम्मीदवारों के लिए भी शुभकामनाएं और जो पराजित हुए वो हौसला रखें, कभी न कभी उनकी भी विजय होगी। कोई भी अवसाद में न जाए, जिंदगी संग्राम है, लड़ना ही से पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा जी, सीटें उतनी नहीं आई, अयोध्या में भी जीत नहीं पाई बीजेपी। इस पर हमें अच्छे के बारे में सोचना है और जहां कहीं भूल चूक हुई है उसका विश्लेषण करना है, जिससे कि और हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया, जिसमें वह अयोध्या में बीजेपी की हार पर टिप्पणी कर रहे हैं। श्री अखिलेश जी जो सपा पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको अयोध्या जीतने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो होता है वो समझते हैं कि इस वर्ष इतने दिनों के बाद जब उनकी वो मुख्यमंत्री थे तब वो कुछ कर नहीं पाए, जिसके कारण दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और सारी जितने भी हैं गुंडागर्दी उनके शासनकाल में होता रहा और लूट घसूट होता था। कोई भी स्त्री अपना रात में निकलती नहीं थी। सारी घटनाएं उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ है, उसको आप ध्यान दीजिए और एक अयोध्या जीत करके अभिमान न करें। अभिमान जो होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। ये तो जनता की है देन, और जनता किस प्रकार से और क्या उसके मन में है, किसको जिता दे, किस सदस्य को, किस पार्टी के लोगों को, वो तो जनता पर निर्भर करता है। और यह अभिमान करना उचित नहीं है। यहाँ जितना भी कार्य हुआ है वह सबकी मुआवजा और सबके संतुष्ट करके ही कार्य किया गया है, और यह कहना कि उनको नहीं दिया गया ये झूठा है। और उनसे पूछिए जो लोग यहाँ रहे और जिस प्रकार से यहाँ पर हैं और जिनको मुआवजा दिया गया है, जो अपना लिए हैं, जो अपनी जगह बनवाए लिए हैं और जो दुकान बनवा लिए हैं, सब कुछ व्यवस्था है। और एक मैं समझता हूँ कि अयोध्या के जीतने के कारण उनको जो अभिमान हो रहा है वो अभिमान बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सरकार हमारी है, सरकार भाजपा की है, शासन भाजपा का है। हाँ, तुम्हारे कुछ जरूर इस वर्ष बढ़ गए हैं जो सांसद, उसका कोई महत्व नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे, अपने क्षेत्र में भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कभी न किए हैं। कुछ करने का, जनता के हित की बात करने का कोई आदत भी नहीं है। इससे जितने भी जीत कर गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में भी जो उनको करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे, क्यों इसके पहले जो बिगड़ गया है आदत वही होगा। इसलिए ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाजपा सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार उचित मुआवजा, उचित सम्मान और उचित सब कुछ देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्हीं जनता के बीच में हमको जाना है, जनता के वोट से हमको विजयी होना है। और उसी परिणाम ये है कि आज सबसे बड़ी पार्टी ये है। हाँ, कुछ कम होगा जरूर कि अपने बल से ये केंद्र में शासन नहीं कर पाए, इनके सहयोग लेना पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रधानमंत्री वही होंगे, रक्षा मंत्री वही होंगे और बाकी जो मंत्री हैं वो इसी प्रकार से होंगे। और यह अभिमान करना उचित नहीं है और आरोप लगाना उचित नहीं है,
लेकिन पार्टियों में इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। मैं कहता हूं कि यहाँ की जनता संतुष्ट है, उनके भावनाएं हैं और अपने भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहते हैं उसको वोट देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं उनको नकार देते हैं। तो ये जनता की देन है, जनता के ऊपर निर्भर है और जनता आपको भी नकार दिया है, उस पर ध्यान दो। क्यों नकार दिया आपको? दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? इसलिए कि तुम्हारे शासनकाल में लूट घसोट होता था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।